इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिगलीपुर पंचायत का 3 नंबर वार्ड में मैं मौजूद हूँ और भी प्रधान का घर में जो ये डिगलीपुर का प्रधान मैडम है ये बैठी है। और देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जो अभी सरकार भारत सरकार द्वारा मुफ्त बिजली योजना का जो स्कीम निकाला गया उसी और किस तरह सुविधा मिल सकता है जनरल पब्लिक को और कैसा मुफ्त आपका बिजली मिल सकता है उसी सिलसिला में ये हमें देखिए ये कनेक्शन भी दिया गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बिजली आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी का तरफ से जेई लोग भी आए हैं, स्टाफ भी आए हैं और मैडम भी बैठे हैं, पंचायत सेक्रेटरी मैडम है, उप प्रधान है। बहुत पहले से ही सोशल वर्क करते थे और आज यही डिगलीपुर का मेंबर भी, आपको मेंबर भी है ना? खुदरामपुर का मेंबर, खुदीरामपुर का मेंबर है। लेकिन तो सोचिए कि कितना सोचते हैं गांव के लिए, दमन निकोबार के लिए। एक खुशी का खबर यही है कि मुफ्त बिजली सबको मिलेगा। आज जो है हमारा घर में सबसे पहले डिगलीपुर में जो है आपका सोलार प्लांट बैठाया है, वो डिटेल से आपको बताऊंगा। उससे पहले जो हमारा प्रधान मैडम है उनका एक सम्मान करने के लिए हमारा जो वेंडर है, जो हमारा एजेंसी हमको जो प्लांट डाल के दिया उनका तरफ से एक सम्मान कर रहे हैं। जय प्रधान मैडम, सेक्रेटरी मैडम, प्रधान का कनेक्शन देने का है। लेकिन इसलिए ये हम इसलिए आप लोगों को बुलाया है, मीडिया को भी बुलाया है कि पब्लिक का अवेयरनेस होना, क्योंकि अभी भी समझ में नहीं आता है कि वो डिटेल से बाद में पता जाएगा। अभी हमारा सबसे पहले प्रधान मैडम को एक सॉल देके सम्मान करने के लिए हमारा सम्मान कहता है पंचायत सेक्रेटरी मैडम गौरव सर, जो डिगलीपुर मेन सिटी है उन्हीं का जेई है, वही एरिया का है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिगलीपुर का मेन सिटी है और बहुत काम करते हैं। चीफ एडिटर, उनको सम्मान करने के लिए वे हमारा जो वेंडर है जो प्लांट लगाया है, तो सरवणन जी उनको सम्मान कर रहा है। बहुत देर से हम लोग के लिए बैठा है, क्योंकि पब्लिक का अवेयरनेस करने के लिए हम लोग इधर आया है, इसलिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बी न्यूज का जो एडिटर है बल्ली मैडम, उनको भी शॉल देके सम्मान किया जाते हैं। केवी राज जी, उनको सम्मान करेंगे, हमारे जो लगाते हैं उन्होंने। अभी डिगलीपुर का जो मेन सिटी का जो जेई है सौरभ सर, आपको मेरा चैनल में स्वागत है। तो आप बताइए इसका सिस्टम क्या है और पब्लिक को किस तरह बेनिफिट आप लोग दे रहे हैं? जी, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ, मीडिया वालों को, जिन्होंने इतने अच्छे से इसे प्रमोट किया है। ये एक स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है कि आप लोग अगर घर में सोलर रूफटॉप लगाएंगे तो गवर्नमेंट आपको एक सब्सिडी देगी। और हमारे यूटी के लिए ये और भी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हमारी यूटी गवर्नमेंट भी इसमें एक्स्ट्रा पैसे देकर इस सब्सिडी का अमाउंट और भी ज़्यादा कर रही है। तो अगर कोई भी कंज्यूमर इसे लगाता है, अगर 1 किलोवाट का लगाता है, तो गवर्नमेंट इसमें कम से कम आपको 78,000 तक सब्सिडी देती है। तो आपका कॉस्ट इसमें बहुत ही कम पड़ जाता है। अभी सोचिए 1 किलोवाट का लगाने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि आपको 20,000 नहीं तो 30,000 तक का ही खर्चा होगा। और उसके बाद जो भी सब्सिडी है 78,000 का आपको सब्सिडी मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और एक चीज़ इसमें है कि अगर आप लोग ये सोलार का लगाते हो, तो आप लोग अगर ये सोलार का ये रूफटॉप यूज करते हो, तो इसमें क्या है कि आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचेगा। ये सोलार से मतलब ये सोलार से ही चलता है, आपका जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो सोलार से होगा। और इसमें और एक चीज भी है कि जो हम बैक ऑफ द माइंड सोचते नहीं है, कि जितना हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोल नहीं तो डीजल, ये सब से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सबसे क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। तो मेन इसका है कि सोलार का यूज करने का, कि इससे प्रदूषण भी कम होगा। और आपका यहाँ पे क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत हद तक मुफ्त हो जाएगा। इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग के कुछ कंज्यूमर है जिन्होंने यूज किया है। तो इनका पहले का बिल यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका पहले का बिल 3,000 कुछ आता था। अभी सोलर यूज करने के बाद इनका बिल आया है 122। तो आप अगर 20-30 हजार देके भी, अगर आप इसे खुद का पैसा से अगर 20-30 हजार देके भी इसे लगाते हो, तो ऐसा है कि आपका पैसा 1-2 साल में निकल जाएगा पूरा, मतलब आप यूटिलाइज कर लोगे जितना इस तरह जैसे कम आता है। ठीक है। और
इसको छोड़ के तो हमारे जीवन सर भी कुछ बता देंगे। का नाम पहले बताइए। मेरा नाम जीवन है, मैं जेई टेक्निकल हूँ एनईडी डिवीजन में। पहले तो मैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और मीडिया को भी लॉट ऑफ थैंक्स, और स्पेशली मैडम और सर जिन्होंने ये सोलार प्लांट इंस्टॉल किया। और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हालांकि हम तो कर ही रहे हैं, बट आपके जब तरफ से कंज्यूमर की तरफ से जब आता है ये अवेयरनेस प्रोग्राम, और जब उनको भरोसा ज़्यादा होता है, स्पेशली जब प्रधान के थ्रू ये प्लांट लगा है 3 किलोवाट का प्लांट, तो उसके लिए तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग। एक बेनिफिट मैं अब जस्ट सोलर के बारे में थोड़ा एक कहना चाहता हूँ। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में अवेयरनेस हुआ है, बट और मैं कहना चाहूँगा, देखिए इसमें क्या है, हम तो बोल रहे हैं कि सोलर प्लांट जैसे वेंडर ने लगाया है प्रधान के घर में सोलर प्लांट, हम बिजली फ्री कर रहे हैं जो भी। देखिए पहला बात तो ये है कि इसमें सबसे पहला बेनिफिट कंज्यूमर को ये है कि देखिए 25 साल तक आपको 25 साल तक तो सोलर प्लांट का मेंटेनेंस तो आपको जीरो मेंटेनेंस है। हालांकि 5 इयर्स मेंटेनेंस तो वेंडर देगा ही, बट अदर देन 5 इयर्स 20 इयर्स मोर, और 20 साल तक उसका कोई खर्चा नहीं है, आपको छोटा मोटा खर्चा आएगा। अब वो हिसाब से अब अगर देखा जाएगा आपका बिल में 2000 से आप 200 या 300 दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 25 साल में आपका कितना बेनिफिट होगा। आप जस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं 40 से 50 हजार, मैक्सिमम 50 हजार को इन्वेस्ट कर रहा है 3 किलोवाट का प्लांट के लिए, 30 या 40 या 50। तब भी आप एक मोबाइल लेने से अच्छा आप एक प्लांट ले लीजिए, आप सेल्फ बेनिफिशियल हो जाएगा, एक बेनिफिशियरी हो जाएगा। और हालांकि पब्लिक में ये राय भी है कि बैटरी क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए बैटरी हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, बैटरी का प्रोविजन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने नहीं रखा हुआ, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी ई वेस्ट है, और कल को जाके ई वेस्ट हर घर अगर बैटरी के साथ लगाएगा तो वेस्ट कहाँ जाएगा। एक ई वेस्ट ही हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग मिनिस्ट्री ये चाहता है कि देखिए आप लोग अपफ्रंट आए, आप 30 या 40 हजार में 3 किलोवाट का सेल्फ रिलायंट सिस्टम बना दे, और पब्लिक को क्या चाहिए आज के डेट में, तो वही है। अगर कोई पब्लिक अगर चाहता भी है बैटरी ले, या तो बैटरी के साथ प्रोविजन करे, तो उसका भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया हुआ है। मैडम इसमें एक सिंपल प्रोसेस है, कोई एप्लीकेंट चाहता है कि लॉगिन करे, उनको जस्ट इतना है, जो पोर्टल है पीएम सूर्यघर पोर्टल एक है, उसमें सिर्फ अपना नंबर देना है, जो नंबर में आप रजिस्टर्ड है वो नंबर डालना है, आपका कंज्यूमर नंबर डालना है। बस आपको एक वेंडर सेलेक्ट करना होता है पोर्टल में जाकर, आपको और कुछ नहीं करना है। आपका एक आधार कॉपी आगे जाके देना होगा, बिल का और आधार कॉपी देना होगा, और एक वेंडर सेलेक्ट करना होगा। वेंडर का डिटेल्स तो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, हमारे टोटल आई थिंक 12 वेंडर्स हैं यहाँ पर, तो उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रोसेस सेम रहेगा, आपका बेनिफिट भी सेम रहेगा, आपका कोई यहाँ पे मतभेद नहीं है कि हम चाहते हैं कि ये वेंडर से कराइए। आपको जहाँ पे सुविधा लगे, कोई वेंडर शायद डिगलीपुर में हो, आपका आराम हो जाए, कोई शायद पोल्डर में हो, आपका उससे लिंक अच्छा है, तब उससे करा सकते हैं। सब्सिडी का अमाउंट तो वही मिलेगा। लेकिन पब्लिक का दिमाग में यही आता है कि शुरू में कुछ पैसा बनना है यार, ये जो मुफ्त है, कि अंडमान में बहुत पहले भी इसी तरह मुफ्त लेके बहुत सारा पब्लिक बर्बाद हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी में ये लेके बाद में इसी तरह कुछ पछताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लोग मुफ्त में दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं करना है। ये डाउट सबसे क्लियर करना चाहिए। देखिए मुफ्त का जो पहले का बहुत बात बोले, देखिए हर चीज को कुछ जब इनिशिएट करते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम्स आता है। जब ये सोलार जब इनिशिएट 2013 या 14 17 जब भी हुआ, दिक्कतें आई, क्योंकि वेंडर्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अब जाकर वेंडर्स सामने आ रहे हैं, मिनिस्ट्री भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। तो आज का डेट में अगर आप बोलेंगे कि इसमें कुछ इश्यूज आएगा, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत जन है। कुछ इश्यूज आएगा, आप सोच रहे हैं कि कहीं पब्लिक को हम लोग बुद्धू तो नहीं बना रहे हैं, कहीं पब्लिक इसमें नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा इशू, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और हम लोग चाहेंगे, डिपार्टमेंट में चाहेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर जैसे प्रधान मैडम और सर ने लगाया यहाँ पे 3 किलोवाट का प्लांट, हम चाहेंगे कि डिपार्टमेंट चाहेंगे, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम उस प्लांट को कैसे ग्रिड में लाए, और उनको बेनिफिट जो मिलना है वो हम दिलवा के रहेंगे। शुरू में पैसा नहीं बनना है, स्टार्टिंग में कोई अब उनके, हाँ वो आप ठीक है। वो तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर से पूछिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये लोन का जितना भी प्रोसेस है और जितना अमाउंट उनको देना पड़ता है, सब प्रोसेस का वेंडर ही करता है। इसमें कोई ऐसा कोई एक एग्रीमेंट होता है, आई थिंक एक एग्रीमेंट होता है,
5 साल का एग्रीमेंट होता है, उसमें लोन भी सारा प्रोसेस जो है, पेपर वर्क जो है वेंडर ही कराता है। उनको ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है कि अप फ्रंट का कॉस्ट उनको अपना जेब से देना पड़े, वो सब लोन में होता है और जैसे ही मिनिस्ट्री से सब्सिडी आता है वो उसमें रिकवर कर देते हैं। ये प्रोसेस है, ये कंज्यूमर खुद आपको डिटेल में बताने से रियली बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बताने के लिए। तो इन्हीं का घर में ये लागे हैं, तो इनको क्या कहना है इसका बारे में, तो सर बताइए। सबसे पहले आप लोग दोनों मीडिया, वी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा 10 बजे टाइम दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ वजह से यही सब आने नहीं पाया अभी तक। हमारा जेई सर आया, उस लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत देरी से आप लोग इधर में बैठा है और कुछ गाँव लोग भी बैठा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज आप लोग को बुलाने का ये मकसद था, हम ही बुलाया आपको, कि ये बुलाने का मकसद ये था कि पब्लिक के अंदर में एक अवेयरनेस लाए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है, इसमें थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए पब्लिक को कि हम पहले सबसे पहले डाला कि हमारा पंचायत में तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से 2-3 बार अवेयरनेस कैम्प किया था, लेकिन पब्लिक का पूरा समझ में नहीं आता और थोड़ा डर भी है क्या होगा अगर लगा देने से, इतना बड़ा अमाउंट का लगा देने से हमारा सब्सिडी आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है और आज तक हमारा प्लान डाल के 1 महीना हो गया, आज कनेक्शन दिया है, 1 रुपया भी हम दिया नहीं अभी तक, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अमाउंट था, 2,71,000 था, उसमें हमारा वेंडर जो हमको डाल के दिया वो हमको 31,000 जो है सब्सिडी में दिया है हमको। वो सबको शायद आपको डायरेक्ट मिलने से मालूम होगा, बहुत सारा वेंडर है उसमें, हम पर्टिकुलर किसी का ये नहीं करता है, अब किसी से भी आप ले सकता है, लेकिन हमको जो वेंडर डाला ये सरवनन है आपका, इनका लोकल वेंडर है, इधर में कलिकट में रहता है, उनका भाई जो है ओनर है इसका। तो अभी तक हमसे 1 रुपया लिया नहीं। हम बोला कि भाई इतना अमाउंट तो हमारे पास में नहीं है, तो हमको दूसरा कुछ प्रावधान है, तो बोला भैया आपको तुरंत हम लोन करा देगा। तो फिर कनारा बैंक में हमारा अकाउंट था, तो वेंडर ही कुछ क्या किया नहीं मालूम, 1 हफ्ता के अंदर में हमको बुला दिया, पेपर जाके जमा करने बोला, 1 हफ्ता के अंदर में कनारा बैंक से फोन आया, सर आपको लोन सैंक्शन हो गया, अब आइए। हम खाली सिग्नेचर किया, उससे पहले बैंक वाला सब कुछ रेडी कर दिया था, ना हमसे कोई सिक्योरिटी पूछा, नहीं क्या है, वो सब कुछ नहीं पूछा, सिक्योरिटी भी नहीं दिया, खाली वो एग्रीमेंट में एक सिग्नेचर किया, मेरा लोन इसमें 2,71,000 इसका एस्टिमेट कॉस्ट था, उसमें से 31,000 तो ये लोग हम लोग का डिस्काउंट दिया, सब्सिडी नहीं, डिस्काउंट दिया था इस लोग 31,000, तो 2,40,000 देना था, तो वो जगह में 1,89,000 जो है बैंक से तुरंत लोन सैंक्शन हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है। ताजुब हो गया, क्योंकि वो पोर्टल भी ऐसी है, अगर लोन सैंक्शन नहीं हुआ या इलेक्ट्रिसिटी से हमको कोई दिक्कत है तो ये लोग अपलोड कर देगा, वो जो पोर्टल में डाल देगा, तो बम्बू तो आएगा ही है, इतना स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर है। इसलिए हमको लगता है कि हम ये कभी जो लोन लेना तो चप्पल खींच जाएगा, तो उसमें हम गया ही नहीं, एक ही बार गया, मैडम बहुत तुरंत काम किया बैंक वाला ने, कनारा बैंक वाला ने, और स्टेट बैंक भी ऐसे ही काम कर रहा है, हम सुनने में आया, तो कोई लोन का कोई दिक्कत नहीं है। ये उसमें एक ही कारण है, आपको ये नहीं होना, डिफॉल्टर नहीं होना, बैंक का डिफॉल्टर होने से आपको वो लोन नहीं मिलेगा, अदरवाइज सभी को मिलेगा। इसमें कोई गारंटी भी नहीं, आपको जमीन रखना नहीं, कोई फिक्सेड डिपॉजिट रखना नहीं, कुछ नहीं है। तो आज तक हम 1 रुपया दिया नहीं, लाइन डाल दिया, अभी शुरुआत हो गया है, तो हमको इसके ऊपर हमको तो भरोसा है, दूसरा क्या होएगा नहीं होएगा, पोर्टवेयर में क्या हुआ, वो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपको पूरा डिटेल बताया था, इसका इतना बिल आया, उसका इतना बिल, अभी तेरे देखना पड़ेगा, लेकिन सरकार सोच समझ कर तो किया होगा। अभी एक बात बताइए कि ये जो लोन सिस्टम हुआ है, तो मान लीजिए कोई इसका जमा नहीं करता है, तब क्या होगा? तो उसमें क्या है, देखिए अभी हमको 3 किलोवाट का हम लिया है, 2,71,000 एस्टिमेट कॉस्ट है, 31,000 इस लोग को हमको डिस्काउंट दिया है, और देना कितना 2,40,000, 2,40,000 में अभी हमको समथिंग 50,000 कुछ समथिंग उनको देना है, और 1,89,000 बैंक लोन दे दिया, प्लस 1,90,000 पकड़ लीजिए, प्लस 50 240 हो गया। 240 में हमको दिया, हम 50,000 इनको दिया, हमको लोन ये जो हमारा सब्सिडी है उसको 15 दिन के अंदर में, आज तो अपलोड कर देगा, लाइन दे दिया तो अपलोड कर देगा, तो 15 दिन के अंदर में सेंट्रल का सब्सिडी आ जाएगा, मेरा मैसेज भी आ गया, तो 78,000 जो है सेंट्रल का सब्सिडी आ जाएगा, 3 किलोवाट का, हाँ सॉरी 85,800 3 किलोवाट का, और हमारा अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का दे रहा है 1,17,000, तो वो 1 महीना टाइम लगेगा, उसका अंदर आने से वो तो अकाउंट में ही आएगा,
हाँ हाँ, नहीं कटेगा नहीं, आपको अकाउंट में ही रहेगा। आपको लेने के टाइम में पूछता है आप इसको कब तक बन सकता है, तो 10 साल तक भी बन सकता, 5 साल के अंदर भी बन सकता। आपको रिटर्न अगर उसी तरह सब्सिडी आएगा तो डायरेक्ट आप रिटर्न कर देगा, तो क्लोज, लोन भी क्लोज। इसमें और एक फायदा है इसमें लोन में, ओनली 6% इंटरेस्ट है। आपको 12% इंटरेस्ट, तो आपको पर्सनल लोन लेने से 12% इंटरेस्ट लेता है, उसमें आधा इंटरेस्ट आपका है। आपको धीरे धीरे आपको बनना है वो भी बन सकता है, नहीं से वो लोन क्लोज कर सकता है वो सब्सिडी का लेके। ये इसका सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम जो बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि हम लोग तो सोशल वर्क में 30-35 साल से रहता है, लेकिन ऐसा सिस्टम कभी देखा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना जल्दी से इसको प्रमोट कर रहा है, उसका छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। 33 रुपीज जो है पर यूनिट का खर्चा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, 33 रुपीज। हम लोग से लेता कितना, 3.5 रुपया। 100 यूनिट के अंदर में 3.5 रुपया ना सर, 3.5 रुपया। तो सरकार का लॉस देखिए 30 रुपया। सब्सिडी गवर्नमेंट इतना देता है तो कुछ कारण से तो देता है। इसमें दो किस्म का फायदा है। आप ये नहीं सोचना सरकार का फायदा है इसलिए सब्सिडी देता है, आपका भी फायदा है। आपका क्या है, अभी हमको 500-600 बिल आता था, अभी 3,000 तक अगर हमारा बिल आएगा, हम एसी भी लगाएगा या 2 HP का मोटर भी लगाएगा, तब भी हमारा बिल 3,000 तक उसको अंदर ही आएगा, तब भी जीरो है। ये 3 किलोवाट का डालने से जीरो आएगा। इनको बोलना है, वेंडर बोलता है भैया मैक्सिमम ये 18-19 यूनिट पर डे में अच्छा धूप रहेगा तो 38 डिग्री अगर धूप रहता है तो बराबर एवरेज मिलेगा, तो 18 से 19 यूनिट मिलेगा। लेकिन ये लोग बोलता है, गवर्नमेंट की तरफ से बोलता है कि आपको 10 से 12 यूनिट तो आपको कंफर्म है अच्छा धूप रहने से। तो 10 से 12 यूनिट अगर पर डे में होता है तो 300 यूनिट तो हमारा महीना में है। 300 यूनिट हमारा तो 150 यूनिट भी, 100 भी पार नहीं होता कभी कभी। तो मोटर ज्यादा चलाने से तो हमको 100 पार होता है, नहीं तो अदरवाइज वो भी नहीं होता है। तो अभी सर अंडमान में 8 ही महीना बारिश हो रहा है, सूरज दिखने ही नहीं मिलता है, तो इसी में क्या फायदा हो? इसमें फायदा देखिए वो भी हम नहीं सोचा है। तो हम तो पैसा तो मेहनत करके पैसा लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं लेता है। तो हम सोचा है, उससे पहले सोचा है तो क्या होगा। तो अभी देखिए हमको पर दिन में अगर 10 यूनिट प्रोडक्शन होता है तो एक दिन में हमको यूज होता है 3 यूनिट भी यूज नहीं होता, 7 यूनिट बचता है। 7 यूनिट में अब हमको 3 यूनिट तो रात और दिन को बात होता है। 24 आवर्स के अंदर में हमारा 3 यूनिट भी नहीं जलता, 3 यूनिट तो थोड़ा सा ज्यादा चलेगा। अब 4 यूनिट ही पकड़ लीजिए, तो 6 यूनिट हमारा बचेगा। ये 6 महीना धूप काल का टाइम में 6 यूनिट बचेगा, तो पूरा आपका स्टोर होएगा उधर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। हमको इधर ये मीटर को दिखाइए थोड़ा, ये मीटर में मालूम हो जाएगा कि हमारा से इधर से सोलार से कितना पावर रिटर्न किया है। तो उधर में एक कैलकुलेशन रहता है, इसमें मालूम हो जाएगा कितना बिजली वहां से मीटर में गया है, या हमारा उत्पादन होके यहाँ से प्रोडक्शन होके रिटर्न इलेक्ट्रिसिटी में गया है। तो वो करंट जो है ना, आपको जो बारिश नहीं आएगा, बारिश रहेगा उस टाइम में बादल रहेगा तो प्रोडक्शन कम रहेगा इसमें, तो उसमें से ले लेगा, वो माइनस होएगा उसमें। तो इसलिए हमारा 12 महीना के लिए देखिए थोड़ा कुछ हो सकता है। देखिए सारा कुछ तो ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस होगा, थोड़ा मोटा ये हो सकता है, 19-20 हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा स्कीम है। हम किसी को 100% गारंटी नहीं, तब बाद में हमको नहीं क्लेम करना है, लेकिन हमारा भरोसा है कि इस स्कीम के ऊपर में आप लोग लगाइए, ये बहुत अच्छा होगा। आप ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ 1 किलोवाट का कम से कम लगाइए। 1 किलोवाट लगाने से आपका 3 यूनिट तो आपको पर डे में मिलेगा। 1 किलोवाट लगाने से हमारे हमारे जो हिसाब से बोलता है, तो 3 यूनिट अगर मिलने से एक साधारण घर में 100 यूनिट यूज नहीं करता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपया देना पड़ेगा। वो वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, एक एक वेंडर का दाम अलग अलग रहता है। वो किसको आपको चॉइस करना है वो आपको करना है। तो वो आपको पूरा डिटेल आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, पूरा डाटा है किस कौन कौन वेंडर है, उसका फोन नंबर क्या है, सभी से आप लोग बात कर सकता है। अगर लगाना है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही उनका नंबर दे देगा, वो उनसे बात कर सकता है। वो नंबर लेके आप लोग जो वेंडर से आपको अच्छा लगता है वो करिए। हमने चॉइस किया इनको RMC क्या RMC अक्षय ऊर्जा स्वाप, उनका हमने सोच किया क्योंकि वो लोकल वेंडर है। हमको कोई प्रॉब्लम होएगा तो हम सरवणन को पकड़ सकते हैं, इनको पकड़ सकता है कि लोकल वेंडर और कोई है ही नहीं। तो इसलिए हमने उनको सिलेक्शन किया था। ये बहुत अच्छा स्कीम है, इनको लाभ उठाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि मोदी साहब को जो भी स्कीम लाया आज तक कोई फेलियर नहीं हुआ। बहुत अच्छा स्कीम है, इसलिए हम पब्लिक के लिए हम ये मीडिया वालों को लेके आप लोग की तरफ से पब्लिक को मैं निवेदन करता हूँ, अवेयरनेस कर रहा है। क्योंकि हमारा आज तो रिफंड कटने का काम नहीं था, ऐसी भी लाइन देके चला जाता था। अपलोड करने से हमको 1 महीना पहले ये लोग अपलोड करता था, मेरा सब्जेक्ट आ जाता। लेकिन हमको ये था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी बुलाए कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा हम लोग को भी साथ देना है,
तब जाके हम लोग आगे बढ़ेगा। छोटा सा उदाहरण दे के हम खत्म कर देगा। आज 3 किलोवाट का हम लगा दिया। अगर पूरा डिगलीपुर में अगर 2000 घर में अगर 3 किलोवाट में लग गया, एवरेज 3 किलोवाट के हिसाब से 2000 लग गया, तो आपको 6 मेगावाट प्रोडक्शन होएगा धूपकाल में। इस साधारण पब्लिक भी समझेगा ये बात को। और हमारा डिगलीपुर का करंट कितने चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग मेगावाट, तो 5 मेगावाट पकड़ लीजिए। 5 मेगावाट तो ये लोग सप्लाई नहीं करता अभी तक, तो उतना जरूरत नहीं पड़ता। 5 मेगावाट पकड़ लीजिए, तो 6 मेगावाट खाली 2000 घर में ये प्रोडक्शन होएगा। तो हमारा बिजली तो आपको क्या बोलते हैं उसको, लोड सेटिंग भी होने की संभावना नहीं है, बहुत कम हो जाएगा। पानी का हम लोग वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डैम का पानी ऐसे ही रहेगा, रात को चला सकते हैं लोग। इसलिए हम लोग इसमें बहुत फायदा डिगलीपुर जनता के लिए होने वाला है। लेकिन इनका थोड़ा हिम्मत होना चाहिए और सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। आपको मोदी सरकार जो है आपको धोखा नहीं देगा कि हमारा स्कीम हम लोग देखा है, सब्सिडी आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक यूट्यूब में भी आता है कि सब्सिडी, एक टीचर ने बताया कि सब्सिडी ऐसा ऐसा आया, तो हमको ऑलरेडी मैसेज भी आ गया। शायद और 15 दिन में हमारा सब्सिडी भी आ जाएगा। इसलिए पब्लिक का दोबारा एक बार बोल रहा हूँ कि बार बार ये आज के ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि हम लगा दिया वो दिखाने के लिए नहीं, हम 1 रुपया आज तक खर्चा नहीं किया। इनका हमको देना है अभी 50,000 देना से, हम सब्सिडी आने से उसमें भी टोटल मेरा आज से खर्चा जाएगा 37,800 37,200 ही मेरा पैसा खर्चा होएगा, बाकी सब सरकार देता है। मतलब आपका इसका जो लोन सिस्टम है वो कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, आप कभी भी इसको चुका सकते हैं। कभी भी लगता, लेकिन एक टारगेट है एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में। एडमिनिस्ट्रेशन एक टारगेट रखा, 3000 कनेक्शन ही खाली अभी देगा, उसका ही फंड सैंक्शन किया है। अगर उसको आगे क्या होएगा नहीं होएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पैसा दे सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया देना पड़ेगा इसको। एक कनेक्शन में वो लोग अगर 1,17,000 रुपया देता है, तो अगर बहुत सारा लगा दिया तो देना पड़ेगा। अगर 3000 टारगेट रखा है, 3000 घर का अभी कनेक्शन देगा, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, वो जितना जल्दी सकता वो फायदा लेने के लिए हम लोग कोशिश। मतलब ऑल ओवर अंडमान जी, पूरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन 3000 का कनेक्शन देने के लिए। और एक बात है, और आपको 5 किलोवाट 10 किलोवाट भी डाल सकता है, लेकिन उसका सब्सिडी जो है वही लिमिटेड है, 2,02,800 रुपये ही लिमिटेड है। उसको आपका घर का जितना 5 मेगावाट लगाने से भी आपको लगा सकता है। कोई बहुत लोग लगाता है अपना घर में, वो लगा के ये सब्सिडी आप ले सकता है, इसको लाभ उठा सकता है, ताकि हमारा कंज्यूमर को भी फायदा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी फायदा है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि जो सोशल वर्कर भी है और प्रधान का हस्बैंड है, और भी ये डिगलीपुर का जो खुदीरामपुर का मेंबर है, उन्होंने बहुत अच्छा सोच रखे हैं और पब्लिक के लिए काम भी करते हैं। तो सरकार किस तरह कदम उठाता है हमारे भारत का जनता के लिए, तथा अंडमान में तो बहुत फैसिलिटीज मिल रहा है। तो आप लोग सारा कुछ सुने हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा जनता को कि आप लोग सामने आइए और आप लोग ये स्कीम लीजिए, फायदा उठाइए, और चाहे तो ये मेंबर से भी कांटेक्ट कीजिए। डिगलीपुर पंचायत का जो प्रधान है मैडम जी, और उनका हस्बैंड भी है, लेकिन हमेशा आप लोग वर्कशॉप में देखेंगे, हमेशा उन्होंने अवेयरनेस का बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने यूट्यूब आपका वर्कशॉप में दे रहा है। तो सोच भी अच्छा रखते हैं, और आज जो डिगलीपुर पंचायत बहुत अच्छा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मोदी जी का पार्टी का प्रधान है करके नहीं है, सभी काम सबका ही काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार पब्लिक को मैं यही बोलना चाहूंगा, आप लोग आगे आइए और ये अंडमान का पब्लिक और भी ज्यादा एक्टिव हो जाए इसके बारे में। तो मैं यही कहूंगा पब्लिक से, ये न्यूज देखने के बाद आप लोगों का राय क्या है मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।